हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एस्टेट सीडीपी की 100+ क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो नंबर 3, जिसमें हम ऑलमोस्ट 2 वीडियो में आपके 60+ क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। इसमें हम रेस्ट आपके टारगेट 100 का पूरा करेंगे। इसमें सारे ही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए लास्ट मिनट प्रैक्टिस के लिए, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत रिलेवेंट हैं, जिसको आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के आइए, क्योंकि यहाँ से आपके 5 to 6 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में रखे ही हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वालिटेटिव चेंज इज हेरिडिटी, ग्रोथ, प्रोसेस और डेवलपमेंट। जैसे हमें पता है ग्रोथ हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं। किसी बच्चे को बड़ा होते देख सकते हैं, वो हाइट में बड़ा हो रहा है, वो वेट पुट ऑन कर रहा है, ये सारे हम देख सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते ना, तो इसका आंसर है डी। Development is a qualitative change in children's. Question number 2. How does the motor ability develop? From toes to stomach? Of course not. From toes to head? From hands to toes? या फिर from head to toes? तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले जो बच्चा है उसका बैलेंस आता है हमारा हेड पे। हेड को बैलेंस करता है, फिर वो हाथ का मूवमेंट करता है, फिर वो चलना सीखता है। तो ये हमारा होता है फ्रॉम हेड टू टोज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ चेंजिंग सीट्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम? क्या बेनिफिट है बच्चे की अगर हम उसकी सीट चेंज कर दें क्लास में? चाइल्ड डू नॉट फील इन्फीरियर इन क्लास, मेक्स चिल्ड्रन फ्री एंड मोर कॉन्फिडेंट, न्यू कॉमर्स आर वेलकम्ड एंड इन्वॉल्व इन सोशल एंड क्लासरूम एक्टिविटी। तो इसमें से बी एंड सी तो कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन ए देख लेते हैं। इट प्रमोट्स सोशल इंटरेक्शन एंड इमोशनल बॉन्डिंग। ऑप्शन ए इज मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बच्चा सोशलाइज होता है, अपनी बॉन्डिंग बनाता है हम उसकी नए बच्चों के साथ, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4. डैश कैन बी द कॉज ऑफ बैकवर्डनेस इन चिल्ड्रन? डिफेक्टिव आईसाइट, पोवर्टी, डिफेक्टिव करिकुलम। इसमें से सभी हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5. इन दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ए चाइल्ड बिगिन टू वे सेल्फ वर्थ एंड इंक्रीजिंगली कंपेयर हिमसेल्फ हरसेल्फ विद पीयर्स। ये कौन सी एज है? बच्चा जब अपने आप को कंपेयर करने लगता है। इन्फेंसी में तो उसमें इतनी समझ ही नहीं होती है, ऑफ कोर्स नॉट। अर्ली चाइल्डहुड में तो उसकी टॉय एज होती है, वो टॉयज़ के संग इन्वॉल्व ज़्यादा रहता है। एडोलसेंस में तो वो वर्शिप करता है किसकी? सेलिब्रिटीज़ की, हीरो वर्शिप करता है वो। मिडिल चाइल्डहुड में वो अपने को कंपेयर करता है। कौन सी एज में? 6 to 11 ईयर ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस? एबिलिटी फॉर रीजनिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इमोशनल सेटबैक। ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या? आपकी क्रिएटिविटी दिखाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जिस चीज़ को समझना ये आपकी इंटेलिजेंस को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं अब हम। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैंग एज? हमारी अब गैंग एज कौन सी है? मिडिल चाइल्डहुड, जिसमें बच्चा अपने आप को कंपेयर करता है, वो गैंग एज है? नहीं। अर्ली चाइल्डहुड जो टॉय एज होती है वो भी नहीं है। एडोलसेंस भी नहीं है गैंग एज। तो इसका ऑप्शन है सी, लेटर चाइल्डहुड। ये कब होता है? 6 to 12 ईयर ऑफ एज। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं हम लेट चाइल्डहुड की अपनी। इसमें लॉजिकल रीजनिंग बढ़ती है, बच्चे का साइंस में, फिक्शन में इंटरेस्ट बढ़ता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, power of perception, observation become keen, ability to exercise own power of memory and imagination। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, later childhood। क्वेश्चन नंबर 8. The law of use and disuse in learning is also called as law of effect, law of reinforcement या law of exercise। ऑप्शन बी इज करेक्ट, law of exercise। ये तीनों लॉ आपके किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने आपके ये तीनों लॉ दिए थे। लॉ ऑफ इफेक्ट,
law of exercise and law of readiness. अब हम आगे बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. द सेफेलोकॉडल चेंजेस इन ए चाइल्ड रिलेट्स टू, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था. ये हमारे डेवलपमेंट चेंज होते हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं. एक होता है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल और एक होता है सेफेलोकॉडल. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट हर ईयर रिपीट हो रहा है. तो हमारे सेफेलोकॉडल में कैसा होता है, किस पार्ट से होता है, फ्रॉम हेड टू फुट. और प्रॉक्सिमोकॉडल में होता है हमारा फ्रॉम सेंट्रल टू पेरिफेरीज. क्वेश्चन नंबर 10. द डेवलपिंग पर्सनालिटी of a child is influenced by glands in the body of an individual, family, school experience, or glands, family and school experience, all of the above. All of the above. Option D is correct. Question number 11. Which of the following teaching method assume that the whole group can give more ideas than a person? पूरा ग्रुप मिलके कोई अच्छा आइडिया दे सकता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल पर्सन. डिस्कवरी में, होम असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट में, या ब्रेन स्टॉर्मिंग से. ब्रेन स्टॉर्मिंग से बच्चे अपने न्यू आइडियाज़ लाएंगे, है ना. ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द ग्रुप. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12. चिल्ड्रन कैन बी एनकरेज टू बिकम intrinsically motivated learner by option A, giving reward for encouragement, punishing them, of course not, learning from the mistake made during the learning process without any negative penalty, encouraging teacher attention to performance by special achiever within a classroom. Option D भी नहीं हो सकता. Option C is correct. Learning from the mistakes made during the learning process without any negative penalty. बच्चे पे कोई भी हम पेनल्टी ना लगाए और वो अपनी गलतियों से खुद ही सीखे. क्वेश्चन नंबर 13. इन रोशा पर्सनालिटी टेस्ट हाउ मैनी कार्ड्स कंटेन न्यूमरस कलर्स. यह हमने प्रीवियस वीडियो में किया था. इसका आंसर है 3 कार्ड्स कंटेन मल्टीपल कलर्स अमॉन्ग विथ ब्लैक एंड ग्रे. इसमें क्या क्या होता है, 5 cards are entirely in black and white and 2 cards have shades of black, grey and red but do not contain multiple color. The colored cards play a crucial role in assessing emotional responses effectively and cognitive flexibility in individual understanding the test. Option A is correct. 3. Question number 14. Which one of the following does not describe the ways in which a teacher can model problem solving for children in the classroom? Option A, discuss your thought processes about solving a particular problem. Be honest about making mistakes while solving something. Use vocabulary like think, idea, trial and answer. या option 4, ask a question with convergent answer. Option 4 is correct. Ask question with convergent answers. क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं. मोर इंटरेस्टिंग वर्क इज अ टाइप ऑफ, कुछ और इंटरेस्टिंग वर्क देना. अंदर से आता है ना इंटरेस्ट, तो इट्स ए इंट्रिंसिक मोटिवेशन. एक्सटेंसिव में क्या आ जाता है हमारा, बाहरी उसे मोटिवेशन दे, उसको हम पर्क्स दें कुछ, या उसको कुछ प्राइज दें, तारीफ करें उसकी, ये सब एक्सटेंसिव होते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. एवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड कब ज़रूरी होता है, at the end of the program, at the start, once during the program और at each stage. जैसा कि हमने पढ़ा था continuous and comprehensive evolution, है ना. एक हर स्टेज पे किया जाए जिससे बच्चे पे बर्डन ना पड़े और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो हैंड टू हैंड रिजॉल्व होती चलें. तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17. स्टूडेंट्स फील मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन द टास्क इज़, टास्क कैसा हो, एब्स्ट्रैक्ट हो और हाईली कॉम्प्लेक्स हो तो वो कंफ्यूज ही हो जाएगा. इररिलेवेंट हो, ऑफ कोर्स नॉट. नॉट एट ऑल चैलेंजिंग, बिल्कुल चैलेंजिंग ना हो तभी भी उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो नहीं करेगा. या ऑप्शन बी, कनेक्टेड टू देयर रियल वर्ल्ड. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. उसके रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होगा तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगा टू डू द टास्क. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. द टर्म प्राइवेट स्पीच वॉज फर्स्ट यूज बाय.
इसका तो आंसर आप सभी को पता है, हम प्रीवियस वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी रिपीटेटिव है नेचर, ओके। इसका आंसर होगा आपका वाइगॉस्की। वाइगॉस्की ने क्या क्या दिया था? साइलेंट स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, मोर नॉलेजेबल अदर, जोन ऑफ, क्या दिया था? ये सारी चीज़ें हमारी वाइगॉस्की ने दी थी। ये सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कर देना, क्योंकि वाइगॉस्की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वाइगॉस्की का बहुत बड़ा रोल है। और उन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी, है ना। ये सब चीज़ें हमारी वाइगॉस्की ने दी थी। पियाजे ने क्या दी थी? बेसिकली थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एरिक एरिक्सन ने सोशल थ्योरी दी थी। और आप एक जीन पियाजे और साथ साथ एक आप सिगमंड फ्रॉइड, ये सब के आप याद करके ज़रूर से जाएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके। और वाइगॉस्की तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ए चाइल्ड इन स्कूल इज कॉल्ड ए प्रॉब्लम चाइल्ड। कब वो प्रॉब्लम चाइल्ड कहा जाता है उसको? ही इज़ एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये तो हो ही नहीं सकता, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वो प्रॉब्लम चाइल्ड होगा कोई, नहीं ना। He suggests useful approaches to teacher when they are explaining any problem. He is very resourceful in suggesting good problems for the class to work out. Or option number 3, he behaves in such a way that become a problem for the teacher to understand him. बाकी सारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी और सी, दे आर पॉजिटिव। इसमें पूछा है प्रॉब्लम चाइल्ड कब बन जाता है? जब वो एक टीचर के लिए प्रॉब्लम बन जाए उसको अंडरस्टैंड करने में, ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज एनी चाइल्ड हुज कंडक्ट deviates sufficiently from normal social usage that is may be labeled antisocial. Mentally retarded child? No. Backward child भी नहीं. Juvenile delinquent. Option B is correct. Question number 21, which of the following serve as an example for non-verbal test? आपको वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट सारे ही पढ़ के जाने हैं, ठीक है। ये आपके एक क्वेश्चन ज़रूर से आता है टेस्ट में से। इंटेलिजेंट टेस्ट भी पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। और आपका हो गया हमारा आईक्यू टेस्ट, किसने दिया, कब दिया, और सबसे पहले इंटेलिजेंट क्वेश्चन टर्म कौन लाया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप ज़रूर से करके जाएंगे। तो इसका आंसर है ऑब्जेक्ट असेंबली। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ए चाइल्ड हु ऑफनली कम्स लेट टू द क्लास प्रेजेंट ए परफेक्टली पॉसिबल एक्सक्यूज। द डिफेंस मैकेनिज्म यूज बाय हिम इज। वो क्लास में लेट आता है और बहुत ही बढ़िया सा एक्सक्यूज दे देता है। सब्लिमेशन, आइडेंटिफिकेशन, नो, रिग्रेशन या रेशनलाइजेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, रेशनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन? इट इंक्रीज द वर्कलोड। और नहीं, वर्कलोड नहीं बढ़ता है इसमें, क्योंकि हम कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन करते चलते हैं टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द चाइल्ड। ऑप्शन ए नहीं हो सकता। इट इज़ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द फियर ऑफ एग्जामिनेशन। ये हो सकता है। इट कन्वर्ट्स मार्क्स इनटू ग्रेड्स। नो, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देख लेते हैं। इट एवेल्यूट्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट। ऑफ कोर्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एनवायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आता है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यस। क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, यस। कल्चर भी आता है। फिजिक्स जो है आपकी हेरिडिटरी होती है ना, तो ये एनवायरमेंटल में नहीं आता है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द पर्पस ऑफ एवोल्यूशन इज टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो लर्नर एंड गिफ्टेड। नो, किसी को लेबल करने के लिए नहीं होता है। टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु नीड रेमेडियल मेजर, टू डायग्नोज लर्नर डिफिकल्टीज इन प्रॉब्लम एरियाज, और ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द एक्सटेंट टू विच वी हैव बीन सक्सेसफुली इन imparting education for a productive life. Option D is correct. Question number 26, which one of the theory says that
humans or any creature give response due to stimulus or human learn due to stimulus. ये तो आप सभी को पता है, क्लासिकल कंडीशनिंग. और क्लासिकल कंडीशनिंग हमें किसने दी थी? पैवलो ने दी थी. ओके, इसने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था ये आप पढ़ के जाएंगे और इसके क्या क्या आउटकम्स निकले. क्वेश्चन नंबर 27. Which type of intelligence is responsible for the representation of the static aspect of reality according to Piaget? Operative, existential, bodily kinesthetic, or figurative? Option A is correct. Figurative. Option A is correct. Question number 28. A series of picture is shown to the student and he is asked to make a story is used in dash projective method. इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, जिसमें हम पिक्चर्स देते हैं, बच्चे से बोलते हैं कि आप इस पर स्टोरी बनाइए. वो रोल प्ले में तो नहीं होता है, रोस्टा में भी नहीं होता है, ड्रामेटिक प्रोडक्शन में भी नहीं होता, वो होता है TAT, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट में. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 29. If a child chronological age is 12 year and he can take the intelligent test mean for 15-year-old child, है ना, then his IQ will be. अब उसकी मेंटल एज हमारी कितनी हो गई है इसमें? 15, और क्रोनोलॉजिकल एज हमारी 12 हो गई है. हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हमारा, विच इज़ IQ का फॉर्मूला है MA/CA × 100, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100. यहाँ से हमारा आ जाएगा IQ 125. लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 13. असेसमेंट एज लर्निंग हेल्प्स इन रिपोर्टिंग विदाउट लेबलिंग और कंपेयरिंग चिल्ड्रन? नो. Helps teacher to review and modify the teaching learning? No. Helps to address learning gaps? Of course not. Option A, building skills of learning to learn among children. तो स्टूडेंट्स, आपकी आज ये 100 क्वेश्चन सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म होती है. मैं आपके लिए एक मैराथन भी लाऊंगी कल इवनिंग में, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा. आपने ये सब कंप्लीट कर लिया